अच्छा, कभी सोचा है कि देवताओं के राजा इंद्र, जिन्हें हम इतना शक्तिशाली मानते हैं, उनका नाम असल में एक पोस्ट है, एक टाइटल। जी हाँ, और इस सिंहासन के पीछे छिपे हैं ढेरों राज, श्राप, बड़े बड़े युद्ध और ऐसी सच्चाइयाँ जो शायद ही आपने सुनी होंगी। आज हम देवराज इंद्र की जिंदगी से जुड़े 10 ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्य खोलेंगे जो इंद्र के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए स्वर्ग के इस जाने माने शासक की कुछ अनसुनी कहानियों में गोता लगाते हैं। देवराज इंद्र, ये नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शान शौकत, बेहिसाब ताकत और देवताओं के राजा का रूप, है ना? वेदों और पुराणों में इंद्र को बारिश, बिजली के कड़के यानी वज्र और युद्ध का देवता बताया गया है। बहुत बड़ा दर्जा है उनका। पर क्या इंद्र की कहानी बस इतनी सी है या उनके जगमगाते ताज के पीछे कुछ अंधेरे राज भी छिपे हैं? आज हम यही देखेंगे कि इंद्र का किरदार कितना पेचीदा और कई परतों वाला है। उनकी जबरदस्त बहादुरी से लेकर उन्हें मिले शापों और इंसानों जैसी कमजोरियों तक, हर बात में एक नया राज छुपा है। तो चलिए इंद्र के उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो शायद अब तक आपसे दूर थे। पहला और शायद सबसे बड़ा राज, हम जिसे इंद्र कहते हैं ना, वो कोई एक हमेशा रहने वाला शख्स नहीं, बल्कि स्वर्ग के राजा को मिलने वाला एक टाइटल या पोस्ट है। जी हाँ, चौंक गए ना? पुराण बताते हैं कि हर मनवंतर मतलब एक खास टाइम पीरियड में एक नए इंद्र को ये पद मिलता है। यानी अलग अलग लोग अपने अच्छे कर्मों और तपस्या के दम पर इस बड़ी गद्दी पर बैठते आए हैं। आज तक ना जाने कितने ही इंद्र हो चुके हैं। जिन इंद्र की कहानियां हम ज्यादातर सुनते हैं वो कश्यप ऋषि और देवी अदिति के बेटे हैं। ये बात इंद्र को एक इंसान से ज्यादा एक सिस्टम, एक सबसे ऊंची पोस्ट बना देती है। जरा सोचिए कितने इंद्रों ने स्वर्ग पर राज किया होगा और उनकी कितनी ही कहानियां होंगी जो हम जानते भी नहीं। अब बात करते हैं इंद्र की जबरदस्त शक्तियों और उनके मशहूर हथियार वज्र के राज की। इंद्र को उनकी बेहिसाब ताकतों के लिए जाना जाता है और इसमें सबसे खास है उनका हथियार वज्र। ये कोई मामूली हथियार नहीं था, इसे बनाया गया था महान तपस्वी ऋषि दधीचि की हड्डियों से। कहानियों में आता है कि जब वृत्सासुर नाम के एक बहुत बड़े राक्षस ने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया था और कोई भी हथियार उसे हरा नहीं पा रहा था, तब देवताओं ने ऋषि दधीचि से उनकी हड्डियां दान में मांगी। ऋषि ने दुनिया की भलाई के लिए खुशी खुशी अपना शरीर त्याग दिया और उनकी पवित्र हड्डियों से देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। इसी वज्र से इंद्र ने वृत्सासुर को मारा और देवलोक को बचाया। इंद्र सिर्फ वज्र के ही मालिक नहीं है, वो बादलों, बारिश और बिजली को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो जब चाहे बारिश करवा सकते हैं या रोक सकते हैं और दुश्मनों पर बिजली भी गिरा सकते हैं। स्वर्ग के राजा के तौर पर इंद्र का क्या रोल था और उनकी राजधानी अमरावती कितनी शानदार थी, चलिए जानते हैं। इंद्र का घर है स्वर्गलोक और इसकी राजधानी अमरावती अपनी शान शौकत और खूबसूरती के लिए मशहूर है। कहते हैं कि अमरावती को खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था और ये इतनी सुंदर है कि हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ इंद्र का शानदार दरबार लगता था जिसमें 33 करोड़ देवी देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण और दूसरी दिव्य हस्तियां मौजूद रहती थी। अप्सराएं अपने खूबसूरत नाच से और गंधर्व अपने मीठे संगीत से दरबार में रौनक बनाए रखते थे। इंद्र देवताओं के लीडर हैं और उन्हीं की अगुवाई में देवता असुरों से लड़ते थे। इन लड़ाइयों को पुराणों में देवासुर संग्राम कहा गया है। स्वर्ग को बचाना और देवताओं को सही राह दिखाना इंद्र की मेन जिम्मेदारी थी और इस काम में उन्होंने कई बार अपनी बहादुरी और लीडरशिप दिखाई है। एक तरफ तो इंद्र को बहादुरी, ताकत और देवताओं के राजा के तौर पर पूजा जाता है और दूसरी तरफ कहानियों में उनका एक नेगेटिव और विवादों वाला रूप भी सामने आता है। ऐसा क्यों? अक्सर उन्हें ऐशो आराम में डूबे हुए, अपनी गद्दी को लेकर हमेशा टेंशन में रहने वाले और दूसरों से जलने वाले देवता के तौर पर दिखाया गया है। कई कहानियों में इंद्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें धोखा या गलत तरीकों का इस्तेमाल करना पड़े। तपस्या करते ऋषियों की तपस्या तोड़वाने के लिए अप्सराओं को भेजना हो या किसी के अच्छे कामों से अपनी कुर्सी को खतरा महसूस होने पर उसे रोकने की कोशिश करना, ऐसी कई बातें हैं जो उनकी इस इमेज को पक्का करती हैं। यही उलझन इंद्र के किरदार को बहुत पेचीदा और हम इंसानों जैसा बना देती है।
हैं, जहाँ भगवान वाली खूबियों के साथ साथ इंसानी कमजोरियां भी साफ दिखती हैं। इंद्र की जिंदगी सिर्फ जीत और शान और शौकत से भरी नहीं थी, उन्हें कई श्राप और सजाएं भी मिली। उनके कुछ कामों की वजह से उन्हें बड़े बुरे श्राप झेलने पड़े, जिनसे न सिर्फ उन्हें तकलीफ हुई बल्कि उनकी इज्जत पर भी दाग लगा। इसमें सबसे मशहूर कहानी है ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या वाली। कहानियों के मुताबिक इंद्र ने धोखा देकर ऋषि गौतम का रूप बनाया और अहिल्या के साथ छल किया। जब ऋषि गौतम को इस धोखे का पता चला तो उन्होंने गुस्से में इंद्र को श्राप दिया। इस श्राप के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं, जैसे कि उनके शरीर पर 1000 योनियां या आंखें निकल आई थी। इसी तरह ऋषि दुर्वासा ने भी एक बार इंद्र को उनकी घमंड की वजह से श्रीहीन यानी लक्ष्मी जी उनसे रूठ गई होने का श्राप दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि स्वर्ग पर राक्षसों का कब्जा हो गया था। ये श्राप इंद्र की जिंदगी के वो काले पन्ने हैं जो दिखाते हैं कि कर्मों का फल तो देवताओं को भी भुगतना पड़ता है। देवराज इंद्र की जिंदगी हमेशा लड़ाइयों और मुश्किलों से भरी रही, जिसमें उन्होंने कई ताकतवर असुरों और राक्षसों का सामना किया। इन लड़ाइयों में सबसे बड़ी और खतरनाक लड़ाई हुई थी वृत्सासुर के साथ। वृत्सासुर एक बहुत ही ताकतवर असुर था जिसने स्वर्ग पर कब्जा करके देवताओं को परेशान कर दिया था। उसे मारने के लिए ही तो ऋषि दधीचि की हड्डियों से वज्र बना था। इंद्र ने एक भयानक लड़ाई के बाद वृत्सासुर को खत्म किया और तीनों लोगों को उसके डर से आजाद कराया। इसके अलावा इंद्र ने ताकतवर असुर राजा बलि से भी जंग लड़ी। राजा बलि ने अपनी हिम्मत से तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि का घमंड तोड़ा। इंद्र ने शंबरासुर जैसे मायावी असुर से भी लड़ाई की और इस लड़ाई में उन्हें अयोध्या के राजा दशरथ से भी मदद मिली थी। ऐसा कुछ पुरानी कहानियों में बताया गया है। ये लड़ाइयाँ इंद्र की बहादुरी और उनकी लीडरशिप की काबिलियत दिखाती हैं। हर देवी देवता की अपनी खास सवारी और निशानियां होती हैं जो उनकी ताकत और पहचान बताती हैं। देवराज इंद्र की सवारी है एरावत नाम का एक चमत्कारी सफेद हाथी। एरावत कोई मामूली हाथी नहीं है। पुराण बताते हैं कि ये समुद्र मंथन से निकले 14 कीमती चीजों में से एक था और इसे हाथियों का राजा माना जाता है। कुछ कहानियों में तो एरावत के 4 दांत और कई सूंडें बताई गई हैं जो उसकी अनोखी ताकत को दिखाते हैं। बारिश होने को भी कई बार एरावत से जोड़ा जाता है। इंद्र का खास हथियार वज्र तो है ही, जो खुद ताकत, मजबूती और अचूक निशाने का निशान है। इसके अलावा इंद्र धनुष को भी इंद्र का धनुष मानते हैं, जो बारिश के बाद आसमान में उनके होने का खूबसूरत इशारा है। ये सारी चीजें इंद्र के देव वाले रूप और प्रकृति की ताकतों से उनके गहरे कनेक्शन को दिखाती हैं। पुराणों में इंद्र की फैमिली लाइफ के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। उनकी मुख्य पत्नी का नाम है शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहते हैं। शची राक्षस राज पुलोमा की बेटी थी, लेकिन उनके दिव्य गुणों और खूबसूरती की वजह से इंद्र ने उनसे शादी की। इंद्राणी को बहुत पतिव्रता और ताकतवर देवी माना जाता है, जो कई मौकों पर इंद्र के साथ खड़ी रही। इंद्र और शची के कई बेटों का जिक्र है, जिसमें जयंत सबसे खास है। उनकी बेटियों में देवसेना और जयंती का नाम आता है। देवसेना की शादी भगवान कार्तिकेय संकट से हुई थी, जो देवताओं के सेनापति बने। वहीं जयंती की शादी असुरों के गुरु शुक्राचार्य से हुई थी। ये एक बड़ा ही दिलचस्प और जरूरी रिश्ता है, जो देवताओं और असुरों के बीच के उलझे हुए कनेक्शन को दिखाता है। इंद्र का परिवार देव वाली पहचान और उस समय के समाज का एक खास हिस्सा है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि देवराज इंद्र की इज्जत और पूजा सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं होती, उनका महत्व और असर दूसरी पुरानी सभ्यताओं और धर्मों में भी काफी गहरा है। बौद्ध धर्म में इंद्र को शक्र कहते हैं और उन्हें एक बड़ा देवता मानते हैं, जो बुद्ध और उनके धर्म की रक्षा करते हैं। जैन धर्म में भी इंद्र का जिक्र आता है, जहाँ उन्हें स्वर्ग का एक राजा दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जैसे कंबोडिया, थाईलैंड और चीन की पुरानी रीतियों और लोक कथाओं में इंद्र या उनसे मिलते जुलते बारिश और लड़ाई के देवताओं को माना जाता है। इससे पता चलता है कि इंद्र का कॉन्सेप्ट एक ताकतवर नेचर को कंट्रोल करने वाले देवता का कितना फैला हुआ और पुराना है। दुनिया भर में उन्हें इस तरह मानना इंद्र के किरदार की यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। देवराज इंद्र का जन्म भी एक बड़ा ही अनोखा और रहस्यमय किस्सा है। हिंदू धर्म की सबसे पुरानी किताबों में से एक ऋग्वेद में इंद्र के जन्म के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद कहता है कि इंद्र अपनी माँ अदिति के गर्भ में नॉर्मल से कहीं ज्यादा करीब 1000 साल तक रहे थे। इतने लंबे टाइम तक गर्भ में रहने की वजह से उनकी माँ अदिति को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी, लेकिन इसी वजह से वो जन्म
से ही बहुत ताकतवर, हिम्मत वाले और चमकीले पैदा हुए। उनका जन्म ही एक अजूबा था और पैदा होते ही उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। एक कहानी है कि जन्म के वक्त ही कुशवा नाम की एक राक्षसी ने उन्हें खाने की कोशिश की, पर नन्हे इंद्र ने अपनी गजब की शक्ति से जन्म घर में ही उसे मार डाला। उनका हरा रंग, बड़ा शरीर और अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेने की ताकत भी उनके अनोखेपन का हिस्सा है। तो ये थे देवराज इंद्र से जुड़े 10 ऐसे राज और चौंकाने वाली बातें। इनसे एक बात तो साफ हो जाती है, इंद्र सिर्फ स्वर्ग के ऐशो आराम करने वाले राजा नहीं थे, बल्कि उनका किरदार बहुत पेचीदा, कई रंगों वाला और असरदार रहा है। उनकी जिंदगी में बहादुरी भी थी और कमजोरियां भी, वरदान भी मिले और श्राप भी, कुछ बनाया भी और बहुत संघर्ष भी किया। सब कुछ मिला जुला था। इंद्र की कहानियां हमें सिखाती हैं कि ताकत और ऊंचे पद के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं और कैसे घमंड और बिना सोचे समझे काम करने से बड़ा देवता भी रास्ते से भटक सकता है। वेदों से लेकर पुराणों तक इंद्र की कहानी हमारी संस्कृति और अध्यात्म का एक ऐसा हिस्सा रही है जो हमें हमेशा कुछ सिखाती भी है और सावधान भी करती है। तो आपको देवराज इंद्र से जुड़ा कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला या रहस्यमय लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और भी मजेदार पौराणिक राज जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। आप अगली बार किस देवी या देवता के राज जानना चाहेंगे, ये भी हमें कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। शुक्रिया।